हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 5 के। और जो क्वेश्चन होगा वह 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के एग्जामिनेशन में। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब अगर आप सभी अभी तक नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए, फिर आप सभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें आप सभी को 5 मार्क्स वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको वीडियोस के माध्यम में एक एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में करा दिया जाएगा। इससे आप सभी के ऊपर बोझ भी नहीं बढ़ेगा और आप सभी के एग्जामिनेशन के पहले एक धाकड़ तैयारी हो जाएगी। वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या आप सभी के मैथ हो, इन तीनों की ज़बरदस्त तैयारी आप सभी को हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कराई जा रही है। तो अगर फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले और मैथ वाले अदर क्वेश्चंस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। बहुत ही मज़ा आएगा आने वाले सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर पा करके। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर आप सभी को पढ़ना है तो। चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा था तब भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और शायद आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तब भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ग्रहों वाला एक चैप्टर है जो वहाँ से सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ से सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, और वहाँ से एक और क्वेश्चन आता है प्लाइन-बेक का, ठीक है, डेरिवेशन। दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़बरदस्त पूछे जाते हैं और हर साल दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, केपलर के जो ग्रहों की गति के संबंधी में जो नियम दिया है, पहले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो इनका स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है? जो हमारा सौरमंडल है उसके बीच में कहीं न कहीं हमारा क्या उपस्थित है? सन, ठीक है? ये चीज़ आप सभी को समझ लेना चाहिए, ठीक है? और सूर्य के चारों ओर ग्रह अपने कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, ठीक है? हमारे सौरमंडल में किसी भी सेंटर पॉइंट में हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह हैं, ठीक है? जो 9 ग्रह हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? और ये जो चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रहों के चारों ओर भी आकाशीय पिंड भी चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है? अब ये बात आप सभी समझ गए होंगे कि ये आपका सौरमंडल है, यहाँ पर कहीं आपका सन है, ठीक है? यहाँ पर कहीं आपका सन है, इसके चारों तरफ क्या ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? और इनके भी चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? उपग्रह, ठीक है? ये इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं और केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम को समझते हैं, ठीक है? ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिगर आप सभी के दिमाग में रहता है तो समझ लीजिए, अगर आपने इस फिगर को नहीं बनाया तो समझ लीजिए आपके 2 नंबर तो कटने ही कटने हैं। इस छोटे से फिगर को अगर एक क्वेश्चन आया और आपने फिगर नहीं बनाया तो काम खराब। किसी भी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में हर साल की बता रहा हूँ, अगर आपने फिगर नहीं बनाया किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ को छोड़ करके, ठीक है, वहां पर भी अगर फिगर बनाने लायक है तो बनाओ। केमिस्ट्री हो गया आप सभी के, फिजिक्स हो गए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आने वाले टाइम में भी आएंगे, अगर आपने फिगर बनाया है तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? गलत भी हल्का बनाओ लेकिन बनाओ। पहला इनका जो रूल था वो था दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का प्रथम नियम, ठीक है? दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का प्रथम नियम, ये प्रथम नियम आप सभी के लिए क्या कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं और कैसे करते हैं? सर्कुलर, ठीक है? सर्कुलर मोशन में आप सभी के जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जो सूर्य है उनके सेंटर पर, उनके फोकस पर, ठीक है, उनके एक किसी पॉइंट पर फोकस पर होता है, ठीक है? जो दीर्घवृत्त है ये आप सभी के लिए दीर्घवृत्त है, ठीक है? दीर्घवृत्त में क्या है कि सूर्य सूर्य क्या है? सूर्य कहीं फोकस पर है और उसके चारों तरफ ग्रह, सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यही है दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का प्रथम नियम। इतना सिंपल है, ठीक है? ये फिगर बना देंगे तो समझ जाएगा आपने डेफिनेशन सही लिखी है। दूसरा है क्षेत्रफली वेग का द्वितीय नियम। ग्रह के केंद्र को सूर्य के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ग्रह के केंद्र, ग्रह का जो केंद्र है वो सूर्य के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है? जो ग्रह का केंद्र है और सूर्य का जो केंद्र है उसको जो मिलाने वाली रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल स्वीप करती है। मतलब, ठीक है, समझो इसका मतलब क्या है। अब जैसे सपोज करो ये सूर्य है, ठीक है? अब सूर्य से मिलाने वाली जो भी रेखा है, ठीक है, सूर्य से मिलाने वाली जो भी रेखा है किसको? उपग्रह से। तो वो क्या होगा कि समान समय में समान क्षेत्रफल स्वीप करती है। मतलब
कि अगर सूर्य घूमते हुए जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है कि कभी वहाँ ईस्ट में दिख रहा है, कहीं वेस्ट में दिख रहा है। तो समान समय में जब समान क्षेत्रफल तय करती है तो क्या होता है कि वहाँ पर आप सभी को अनुभव नहीं हो पाता है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है। यही आपके क्षेत्रफलीय वेग का द्वितीय नियम है। इसमें क्षेत्रफल बटे समय क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब सूर्य के केंद्र को मिलाने वाली रेखा और ग्रह के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो समान समय में समान क्षेत्रफल स्वीप करती है, मतलब चलती है। ठीक है, इसे ग्रहों के क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं। तीसरा है आवर्तकाल का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है कैपिटल टी है, जो उसका स्क्वायर है वो सूर्य के औसत दूरी जो है उसके क्यूब के क्या होता है, प्रपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर प्रपोर्शनल आर क्यूब। इसमें कुछ नहीं है, अगर टी स्क्वायर प्रपोर्शनल आर क्यूब आपने लिख दिया है तो इसी को समझ करके आप इसकी डिफिनीशन लिख दीजिए और आप सभी के 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो फटाक से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आप सभी भी लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। वाकई प्रॉमिस करता हूँ बेहतरीन नंबर आएंगे आप सभी के आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम देंगे। ठीक है, एग्जाम अभी आप सभी का लेट होगा। ठीक है, उसके बारे में टेंशन ना लो, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।